हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लास 11th अकाउंटेंसी का ये टॉपिक है, बिल ऑफ एक्सचेंज। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, इस टॉपिक को मैं अपने ही तरीके से कराऊंगा आपको। हम शुरुआत करेंगे सेल ऑफ गुड्स से। आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज ये हम किसी भी बिजनेस का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। यानी हमारी जो मेन रेवेन्यू है, मेन इनकम है, वो सेल ऑफ गुड्स से ही आती है। अब आप देखिए, सेल दो तरह से हो सकती है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं, जनरल एंट्रीज भी कर चुके होंगे। वन इज कैश सेल्स एंड सेकंड इज क्रेडिट सेल। अब देखिए, जब हम बिजनेस रन कर रहे हैं तो कैश सेल तो हर कोई करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम क्रेडिट सेल भी करनी पड़ती है। यानी हमें सेल जो है उधार पे, क्रेडिट पे भी सेल करना पड़ता है गुड्स। तो कैश सेल की जनरल एंट्री आप जानते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, व्हेन सेल्स मेड फॉर कैश, तो हमारी सिंपल जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, यानी ये इनकम हो गई हमारी, रेवेन्यू जनरेट हो गई और बदले में हमारे पास कैश आ गया। सिंपल जर्नल एंट्री आप सभी को आती है। अब लेकिन हमारा टॉपिक है, याद रखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज अराइज कैसे हुए, हम एक सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे आपको। यानी जो गुड्स सेल कर रहा है पर्सन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें। देखिए, फर्स्ट जो मैं ट्रांजेक्शन लेके चल रहा हूं स्टूडेंट्स, वो है क्रेडिट सेल। यानी व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, तो हमारी जनरल एंट्री क्या होती है, ऑन क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स पे। देखिए, जिसको हमने गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट पे, हम एंट्री पास करते हैं। सपोज करो पर्सन का नेम है रोहित, तो रोहित डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर आप देखें, ये रोहित, अकाउंटिंग लैंग्वेज में रोहित की पोजीशन क्या है, डेटर्स। डेटर्स, रोहित को हमने क्रेडिट सेल की, तो सेल हमारी इन रेवेन्यू तो हो गई, इनकम जनरेट हो गई, लेकिन बदले में हमें ना तो कैश मिला ना चेक मिला। यानी हमारा ना कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ ना बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ। तो क्या हुआ, ये जो गुड्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, डेटर्स में कन्वर्ट हो गए। यानी हमारी सिंपल जनरल एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट, यानी रोहित डेबिट टू सेल्स। अब रोहित क्या है, हमारा डेटर है बेटा, डेटर। अब हम चाहते हैं कि रोहित को हम एक बिल लिखें रोहित पे, जिसे रोहित एक्सेप्ट करे कि हमने गुड्स कितने का सेल किया है और कितने दिन बाद या कितने महीने बाद रोहित उसकी पेमेंट करेगा। तो हमने क्या किया, हमने एक बिल लिखा, बिल में मेंशन कर दिया रोहित का एड्रेस, उसको क्या सेल किया, कितने में सेल किया, और रोहित ने उस बिल को एक्सेप्ट कर दिया। यानी रोहित से हमें बदले में, सेल करने के बदले, ना तो कैश मिला ना चेक मिला, हमें बदले में क्या मिला, एक बिल मिला। उस बिल को क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल, बीआर अकाउंट भी जिसे सिंपल लैंग्वेज में आप बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी बदले में क्या मिला, हमने तो गुड्स दे दिया, बदले में ना कैश ना चेक, क्या मिला, बिल्स रिसीवेबल, विच इज टर्म्ड एज बिल ऑफ एक्सचेंज। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी बेटा, देखिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहित। दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने उसको गुड्स सेल किया तो हमारी एंट्री ये हुई रोहित डेबिट, रोहित हमारा यहाँ डेटर हो गया। लेकिन हम चाहते थे रोहित से हमें रिटर्न में मिले कि वो पेमेंट कब करेगा, कितनी पेमेंट करेगा। तो जितने के हमने गुड्स सेल किए हैं उतने का हम एक बिल ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ का मतलब लिखना, और जो सेलर है वो कहलाता है ड्रॉअर, लिखने वाला, यानी राइटर। तो हमने क्या किया, एक बिल ड्रॉ किया रोहित पे, और रोहित ने उस बिल को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट का मतलब होता है उसने अपने सिग्नेचर कर दी, उसने मान लिया कि हाँ, आपने जो लिखा है, मैंने इतने का गुड्स खरीदा है और इतने दिन बाद या इतने महीने बाद मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। तो देखिए अब ध्यान से बेटा, हमें क्या मिला, गुड्स के बदले हमें क्या मिला, बिल्स रिसीवेबल। किससे मिला, हमें रोहित से मिला। देखिए, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल यानी ये वो डॉक्यूमेंट है जिस पर लिखा हुआ है पेमेंट कब मिलनी है। रिसीवेबल का मतलब होता है टू बी रिसीव्ड, यानी जिसके अगेंस्ट हमें पैसा मिलना है।
तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहित, ये हमारी सेकंड जर्नल एंट्री हो गई। इसका मतलब देखिए बेटा, जैसे ही हमें किसी से बिल मिलता है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज और बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। देखिए पहले रोहित जब हमने उसको गुड्स सेल किया वो डेटर था, अब डेटर्स कैंसिल हो गए, डेटर्स किस में कन्वर्ट हो गए, बिल्स रिसीवेबल में। यानी अब रोहित का अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा बेटा, देखिए रोहित डेबिट रोहित क्रेडिट कैंसिल हो गया, तो हमारा डेबिट क्या रह गया, बिल्स रिसीवेबल। सिंपल लैंग्वेज में हमें गुड्स के बदले मिल गया बिल और हमारी जर्नल एंट्री हो गई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहित। अब मान लो ये बिल 2 मंथ के लिए लिखा गया है, यानी रोहित हमें 2 महीने बाद पेमेंट करेगा, तो आज की डेट में 2 मंथ ऐड कर देंगे, जो भी डेट ले लीजिए, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 दिन ग्रेस के यानी एक्स्ट्रा डेज दिए जाते हैं पेमेंट करने के लिए, तो 2 महीने प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस के बाद जो डेट आएगी उसे हम बोलते हैं ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल। यानी बिल की मैच्योरिटी डेट, यानी जिस दिन बिल की पेमेंट आनी है उस दिन जब हमें बिल की पेमेंट आ जाएगी तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, देखिए कैश। अगर हमारे पास कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट, और अगर चेक से पेमेंट आई है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, ये जो हमें बिल मिला था, अब देखिए बिल कैंसिल हो जाएगा। जब हमें बिल मिला तो ये डेबिट हुआ, अब इस बिल के अगेंस्ट हमें पेमेंट मिलेगी तो ये बिल क्रेडिट हो जाएगा। देखिए हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ये बिल्स रिसीवेबल की बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं समझने के लिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज अराइज कैसे हुआ। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज अराइज हुआ है आउट ऑफ क्रेडिट सेल। जिसको हमने क्रेडिट सेल की, उस बंदे के लिए हमने एक बिल लिखा, उस बिल को उसने एक्सेप्ट किया, उस पर सिग्नेचर किए, यानी उसने मान लिया कि कब वो इसकी पेमेंट देगा, और जैसे ही वो इस बिल को एक्सेप्ट करता है यानी इस बिल पर सिग्नेचर करता है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है बेटा, यानी कानूनी डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब वो पेमेंट करने से मना नहीं कर सकता। मैं लीगल डॉक्यूमेंट क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिए। जिसको हमने गुड्स सेल किया है वो बायर है, और बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में उसे ड्रॉई बोलते हैं, TRAWEE, ड्रॉई। उसने बिल एक्सेप्ट किया है, एक बार वो बिल एक्सेप्ट कर लेता है उसे पेमेंट करनी ही पड़ेगी। अगर वो पेमेंट नहीं करता तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, यानी हम कोर्ट के थ्रू भी पेमेंट ले सकते हैं, यानी कानून के मुताबिक उस बंदे से पेमेंट क्लेम कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस है बिल ऑफ एक्सचेंज की। यानी नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बिल ना लिखें तो हमारा पैसा डूब सकता है, बैड डेट्स हो सकते हैं, बट बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में अगर वो सीधे तरीके से पैसा नहीं देता तो कोई फाइट डिस्प्यूट करने की जरूरत नहीं, कोर्ट में जाइए, इस बिल की नोटिंग कराइए, कोर्ट आपको इस बिल की पेमेंट उस पर्सन से दिलवाएगी ही दिलवाएगी। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज लिखना बहुत सिक्योर है, सेफ है बिजनेस के लिए। चलिए एक बार फिर से देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज अराइज कैसे हुआ। सबसे पहले हमने क्रेडिट सेल की, जिसको सेल की उसका नाम रोहित डेबिट टू सेल। नेक्स्ट एंट्री में रोहित से हमें बिल मिला, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहित, और 2 महीने या 3 महीने बाद जो ड्यू डेट आई है, जिसे मैच्योरिटी डेट भी बोलते हैं, तब हमें इस बिल की पेमेंट मिल गई कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब एक टेक्निकल पॉइंट और समझाता हूं स्टूडेंट्स आपको, एक एसेट दूसरी एसेट में कैसे कन्वर्ट होती है उसे भी आप समझे। देखिए जब हमने गुड्स सेल नहीं किया तो वो हमारे लिए गुड्स था बेटा, इसे आप फिनिश्ड गुड्स भी बोल सकते हैं। जैसे ही हमने इस गुड्स को सेल कर दिया, ये कन्वर्ट हो गया डेटर्स में, कन्वर्टेड इनटू डेटर्स, क्योंकि हमने क्रेडिट सेल की। अब डेटर्स किस में कन्वर्ट हुए, देखिए डेटर कन्वर्ट हुआ बिल्स रिसीवेबल में, और ड्यू डेट पर जब हमें इस बिल की पेमेंट मिल गई तो ये बिल्स रिसीवेबल किस में कन्वर्ट हो गया, देखिए कैश में या बैंक बैलेंस में। ये देखिए सारी की सारी अगर आप देखें बेटा अकाउंटिंग लैंग्वेज में, ये सारी हमारी करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स क्या होती है, जिसको विद इन 1 ईयर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास फिनिश्ड गुड्स थे, हमने सेल करने थे, सेल किया तो ये कन्वर्ट किस में हो गए, गुड्स कन्वर्ट हुआ डेटर्स में, डेटर्स कन्वर्ट हुए बिल्स रिसीवेबल में। ये भी बिल्स रिसीवेबल भी एक करंट एसेट है बेटा, और बिल्स रिसीवेबल किस में कन्वर्ट हुआ, कैश में।
इस तरह से आप देखें कि एक करंट एसेट दूसरी करंट एसेट में कैसे कन्वर्ट होती है। तो ये था आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। इस वीडियो को बार बार देखें बेटा, बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि बिल अराइज कैसे होता है। और जिसकी बुक में हमने एंट्री की है, बुक्स ऑफ सेलर है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल की जर्नल एंट्री क्या होती हैं, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज की उसकी लैंग्वेज में उसकी बुक्स में से बिल्स पेएबल बोलते हैं। इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। वीडियो को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।